हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4C। और एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। अब क्वेश्चन ने कहा कि हमें p की वैल्यू बताओ जिस वजह से हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन जाएगा रियल रूट। अब रियल रूट किस केस में होता है ये बताओ। चलो अभी हम आपको पहले बताते हैं। कुल मिला के ये समझो कि हमें इससे फाइंड करना है p की वैल्यू। p की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो भैया अपने पेज नंबर जो कि दिया हुआ है 195 उसमें जाना और देखना, उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। वो कि लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें फॉर्मूला दे दिया गया। अब यहाँ पर b हमारे पास क्या है, a क्या है, c क्या है, ये हमें पता नहीं, उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। a हमेशा होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b हमेशा होगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर p है, और c हमेशा होगा हमारे पास 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको इसमें हम लोग पुट करेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया p स्क्वायर माइनस यहाँ पर कर दिया हमने 64, ओके, यहाँ पर माइनस 64 यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आती है कि क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि भैया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या होगी? जब हमारा d क्या होगा हमारे पास ग्रेटर और इक्वल्स टू, हमारी कंडीशन होती। तो अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग p स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस 64 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 64। गॉट इट। अब यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो 60 रूट इसका देखो 64 होता है, ये होता है 8 का, ठीक है, और 8 से हमारा स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं कुछ ऐसा p स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक बार हमारे पास 8 आ रहा है प्लस का और एक बार हमारे पास 8 आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे ओके, स्क्वायर तो हट गया तो यहाँ पर होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 8, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p और ये हो जाएगा माइनस 8। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह आपको ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। अब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि भैया हमें अल्फा की वैल्यू बताओ कि जो हमारी ये इक्वेशन है ये हमारे इक्वल रूट बन जाए। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग वैसे निकालेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, 15 भी किया है, 14 किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा इसका करने का प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो पहले इसे करते हैं फिर समझाते हैं, करते जाते हैं समझते जाते हैं साथ में। यहाँ पर हमें ये दिया गया इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं तो ए हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12, बी हो जाएगा हमारे पास जो कि होगा एक्स का कोफिशिएंट 2, और यहाँ पर होगा अल्फ़ा माइनस 12 ये, और यहाँ पर हो जाएगा सी हमारे पास 2। गॉट इट, ये हो गया ए बी सी हमारे पास ये आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसको पुट कर देना है इसमें। तो यहाँ पर हमने लिखा डी, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने बी की जगह पे ये लिखा 2, और यहाँ पर हमने लिखा अल्फ़ा माइनस 12, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया अल्फ़ा माइनस 12 दे दिया, और जो सी है वो हमें दे दिया गया है 2। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास ये। अब सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ना जब इसको हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर कर दिया हमने अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। 4 2 से क्या हो गया 8 हो गया, 8 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो अंदर हम लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर 4 लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर कॉमन भी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब हमारा d बराबर होता है 0 के। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरी इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी 0 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 4।
अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 12 होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो, अल्फ़ा माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर कर दिया हमने अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 0, ये कर दिया। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, तो इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, है ना, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4 अल्फ़ा माइनस 12 को हमने कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है, ओके, अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 बच जाएगा, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। जब हमने इसमें से ये पूरा देखो, हमने क्या किया कि इसमें से ये इस पूरे में से देखा कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो इन दोनों को मतलब 4 अल्फ़ा माइनस 12 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो एक अल्फ़ा माइनस 12 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर लगा है, तो एक हमने कॉमन ले लिया तो एक अंदर बचा, और इसमें से ये भी हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, वो माइनस के। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो, यहाँ पर जो 4 दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा अल्फ़ा माइनस 12, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 14, गॉट इट, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के, हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 और अल्फ़ा माइनस 14 हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, अब ये दोनों बराबर हमारे 0 के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिख दिया हमने अल्फ़ा माइनस 14, और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू हमने 0 के, गॉट इट। अब ये 12 माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा अल्फ़ा इक्वल्स टू 12, और ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 14 प्लस का। अब बात आती है कि इसमें से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी है, 12 है या 14 है, क्योंकि दोनों तो नहीं होगी, एक ही होगी। अब यहाँ पर हम लोग इसको ना चेक करेंगे कैसे, पहले लेंगे अल्फ़ा 12, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया, अगर हम अल्फ़ा की जगह पे 12 लिख देते हैं, ठीक है, 12 कर दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 12 से हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब कहने का कि जब हम लोग इसमें 12 पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है ना वो इक्वल रूट्स नहीं बनेगी, तो इस वजह से हम लोग 12 नहीं लेंगे। अगर हम लोग अल्फ़ा की जगह में 14 पुट करते हैं तो जो हमारी ये इक्वेशन आएंगे ना, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमारे इक्वल रूट होंगे, ठीक है, तो इस वजह से कहेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है वो 14 है, गॉट इट, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नहीं 17 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब कह रहा है कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई ना ये हमारे रियल और इक्वल बन जाए, मतलब इसके रूट रियल और इक्वल आ जाए, तो वो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी के की। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए सी कर दिया 4ac, और यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास 9, b हो जाएगा हमारे पास 8k, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 16, c कर दिया हमने 16। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो d इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर, मतलब 8k का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर -4 इंटू ए सी मतलब 9 इंटू हमने कर दिया 16, गॉट इट। अब 8 8 जा क्या होगा 64, यहाँ पर हो गया हमारे पास की हो गया, माइनस 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36, और यहाँ पर कर दिया हमने 16। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया के की वैल्यू ऐसी बताओ कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाए हमारी रियल और इक्वल, ठीक है। रियल और इक्वल तभी होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के। कब होता है, जब हमारा d बराबर हो जाता है 0 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास d दिया गया 64k माइनस 36 इंटू 16 वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पूरा हमारा माइनस है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये किसका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखा 36 इंटू 16 कर दिया। अब यहाँ पर 64k के साथ किस में है भैया, ये है हमारा मल्टीप्लाई में, किस में है, एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 8k है ना होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब 64k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, गॉट इट। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर इसे करेंगे तो ये हमारे पास किससे जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे
4 से 4 4 जा 16 चला जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे तो 4 1 जा 4 24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 से, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट 9। अब ये रूट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ मिल गई प्लस का 3 और एक मिल जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो यही हो जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल है, 2-3 लाइन में ही पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब डिस्टिंक्ट रूट क्या होता है, देखो डिस्टिंक्ट रूट और अनइक्वल रूट दोनों सेम है, रियल और अनइक्वल और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दोनों सेम है, बस नाम अलग है, ठीक है। कहने का मतलब सेम ही होता है, डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है अनइक्वल। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आ जाते हैं, सिंपल सी बात है कि हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है बस। अब के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई ना ये बन जाए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल एंड अनइक्वल बन जाए, बस हमें यही करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो देखो ये पहले ही हमारे पास क्वेश्चन दिया गया पहला। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया। अब यहाँ पर ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है, a है हमारे पास के, b हमारे पास दिया हुआ है 6 और जो c है वो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू बी की जगह पे लिख दिया हमने 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे हमने लिख दिया है k, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे इंटू c की जगह पे हमने कर दिया 1। 6 6 हमने कर दिया यहाँ पर 36। क्या कर दिया हमने यहाँ पर 36 कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4k हो जाएगा d। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, रियल एंड अनइक्वल की, या फिर डिस्टिंक्ट रूट बोलो, क्या रियल एंड अनइक्वल रूट की। तो रियल एंड अनइक्वल कब होता है, जब d हमारा होता है ग्रेटर देन 0 के, इसी केस में होता है। तो यहाँ पर ना हमारे पास d ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हमने 36 माइनस 4k कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0k, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 4k हो जाएगा। गॉट इट। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 9 जा 36, तो यहाँ पर k हो जाएगा हमारे पास 9। कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया, है ना सिंपल। तो जो ये 9 आया है और यही 9 हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों करने हैं, इसके चारों हमारे ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। तो अब इसी का हम लोग आ जाते हैं इसमें सेकंड वाले में। तो जो सेकंड दिया गया वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और यहाँ कर दिया प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी फिर से करना, मतलब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कर दिया। अब b की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे क्या होगा, a की जगह में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की जगह में होगा x का कोफिशिएंट और c की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब माइनस के का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, गॉट इट। और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू ए हमारे पास है 1 इंटू सी हो जाएगा 9। तो यहाँ पर होगा हमारे पास k और यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4 9 जा 36, ये हो गया हमारे पास d, ठीक है। 4 9 जा हमारे पास आ गया 36। ये जो हमारे पास रियल और अनइक्वल कब होगा, जब हमारा d क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। d हमारे पास के स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर ग्रेटर देन 36। अब भैया 30 स्क्वायर हटेगा तो 36 में रूट हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के ग्रेटर देन 6 और यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग के ओके लेस देन -6, क्योंकि भैया जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर, मतलब 19 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी का करते हैं हम लोग थर्ड वाला पार्ट। अब इसी के तीसरे पार्ट में दिया है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a हो जाएगा वो हो गया हमारे पास 9,
बी हो गया हमारे पास 3k और यहाँ पर जो सी है वो हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमारे पास बी दिया हुआ है भैया 3k, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया गया है 9 और सी दिया गया हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने 3k मतलब 3 3 से 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास k स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर दिया। अब यहाँ 4 9 से क्या हो जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू यहाँ पर 4। गॉट इट। अब इसको फिर से करेंगे तो यहाँ पर d इक्वल्स टू 9k स्क्वायर और ये होगा 6 4 24, 2 3 4 12 13 14 144 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से बात आती है कि जो हमारे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रूट बोलो। उस केस में d जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है 0 के। तो d हमारे पास है यहाँ पर 9k स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 144 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 144 और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये हमारे पास 9 है, उधर चला जाएगा मतलब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं k ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 से। ठीक है, और k लेस देन हो जाएगा हमारे पास कब, ये हो जाएगा हमारे पास 4। देखो बस जब ये k हमारा लेस देन -4 हो जाएगा तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 3 क्वेश्चन हो गया। जो चौथा है ना ये खुद से आप ट्राई करो। और हम लोग अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, इफ a एंड b आर रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू b देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी हमारा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, और वो जो रियल नंबर है ए बी वो आपस में इक्वल नहीं है, और कह रहा है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का जो रूट है ना वो हमारे रियल और अनइक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, मतलब सॉल्व करके बताना है। और रियल और अनइक्वल तभी होता है जब डी हमारा ग्रेटर देन होता है 0 से। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसको समझते हैं कैसे ये होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पर होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने अभी पिछले सारे क्वेश्चन में यही किया हुआ है। अब यहाँ पर b क्या है, 4ac क्या है, ये सब हम लोग पहले फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो a हमें पता है क्या होता है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ लिखा है a माइनस बी, और जो b होता है वो होता है हमारा x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हमने b इक्वल्स टू कर दिया 5a प्लस b कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो c है वो हो जाएगा -2a माइनस b हो गया। ये हमारा ए बी सी हो गया। अब इस ए बी सी को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा है d और यहाँ पर है बी स्क्वायर मतलब 5, और यहाँ पर कर दिया हमने a प्लस बी और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर माइनस है, 4 इंटू ए इंटू सी है, 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा ए हमें दिया हुआ है a माइनस बी, तो यहाँ कर दिया a माइनस बी, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर c जो कि है हमारे पास -2, और यहाँ पर a यहाँ पर -b कर दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटेगा मतलब ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ लिखा a प्लस बी और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर है -4 तो और यहाँ पर है हमारे पास a माइनस बी, तो इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास a और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास -2 के अंदर मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस प्लस 2b। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा a स्क्वायर, यहाँ पर हमने कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab हो गया, माइनस यहाँ पर 4a का पहले इसमें मल्टीप्लाई फिर 4b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 4 2 8 वो भी माइनस प्लस 8a स्क्वायर हो गया यहाँ पर।
गॉट इट। अब यहाँ पर -4a का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर +2b में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये हो गया हमारे पास ab हो गया, ठीक है। अब सेम इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर होगा 4 2 8, ये हो गया हमारे पास ab हो गया। अब यहाँ पर 4b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे 25 का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 25a² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25b² और 5 2 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 25 2 हो जाएगा 50ab, यहाँ पर ab कर दिया, प्लस कर दिया। अब 8a कर दिया, 8a²। अब यहाँ पर -ab माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन रहेगा माइनस का, तो 8 + 8 16ab हो गया और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस 8b² कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है 25a² और यहाँ पर हमारे पास 8a², 25 + 8 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 33, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 33 और ये हो गया हमारे पास a²। अब यहाँ पर 25b² और यहाँ पर है 8b², इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 33 और ये भी हो जाएगा b²। अब यहाँ पर 50ab है और यहाँ पर 16ab है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 34, यहाँ पर कर दिया 34ab कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ओके, इतना आ गया हमारे पास d। अब ये हमें d मिल गया है। अब इस d को ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में रियल और अनइक्वल कहा गया है, और रियल और अनइक्वल तब होता है जब हमारा d ग्रेटर देन होता है 0 से। तो हम इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3a² + 33b² और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस 34ab। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये हमारा ग्रेटर देन है 0 से? अगर हम लोग यहाँ पर a b की जगह पे प्लस की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर a की जगह पे हमने कर दिया कि यहाँ पर +1 हो जाएगा, b की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पर +1 हो जाएगा, तब तो इस कंडीशन में ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 0 से। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि a हमारा माइनस हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा और b हमारा हो जाएगा -1, तो इस केस में क्या हमारा ग्रेटर देन हो सकता है? या फिर कोई एक और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 की जगह पे 20 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a और b हमारे एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर a की जगह पे अगर हमने -20 कर दिया तो b की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का 40 कर देंगे। अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो ये हर कंडीशन में ग्रेटर नहीं होगा, किसी ना किसी कंडीशन में ये स्मॉलर भी हो जाएगा 0 से, क्योंकि माइनस में भी हमारा आंसर आ सकता है। तो उस केस में हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि ये हमारा ग्रेटर है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, ओके सॉरी, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर हमने कर दिया 33a² है और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 33b², ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 33a² है और यहाँ पर 33b² है। अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, यहाँ पर कर दिया प्लस 66ab कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 32ab कर दिया। अब 66 में अगर हम लोग 32 माइनस कर देंगे तो हमें फिर से 34 मिल जाएगा 34, ठीक है। अब हम लोग अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसको देखो तीनों को ध्यान से, इसमें से हम लोग 33 को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास a² + b² + b² + 2ab बच गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 32ab बच गया, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऐसा बना दिया है कि 66 में अगर 32 माइनस करोगे फिर से 34 आ जाएगा। तो बात तो हमारी वही रही, चाहे ऐसे लिख लो चाहे फिर ऐसे लिख लो, इस तरह से करेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 33 a² + b² + 2ab, तो ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है a + b के होल स्क्वायर का, तो यहाँ लिख सकते हैं 33 और यहाँ कर दिया a + b और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया -32ab हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसको भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर 32a + b होल स्क्वायर -33 है यहाँ पर, और ये है 32ab है। अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख दें, यहाँ पर हमने लिखा 33 है, अगर यहाँ पर हम लोग कर दें 7 और 3 3 6, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें 17 और यहाँ पर कर दिया a + b होल स्क्वायर
यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 16 a प्लस बी, और यहाँ भी कर दिया हमने होल स्क्वायर माइनस 32, या फिर हम इसको ऐसा लिख दें, ओके हाँ ठीक है, इसको अभी ऐसे लिख देते हैं 32 ए बी कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? अगर 17 प्लस 16 करेंगे फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो फिर से ये 33 हो जाएगा हमारा। मगर जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ये हमारे पास कुछ सॉल्व होके ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने 17 ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस 16। अब यहाँ पे 16 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 32 ए बी है। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 16 को कॉमन ले लिया। जब हमने 16 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। अब इसको ना ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसको यहाँ पर दूसरे पेज में लिखते हैं, इसको यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 17 ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 16 ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी है। अब इसको ना हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे माइनस 2 ए बी हो गया हमारे पास। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ पर 17, और यहाँ पर हमने कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर कर दिया प्लस 16, और यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमेशा हमारा 0 से ग्रेटर रहेगी। अब कहोगे कैसे? अगर यहाँ पर ना a प्लस बी, अगर a प्लस बी की जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि जो a है वो हमारा इस समय 1 है, ठीक है, और b हमारे पास है यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर माइनस का ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में तो ये भैया हमेशा ग्रेटर ही रहेगा 0 से, अगर माइनस का भी ले लेंगे 1, तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे रखोगे, जैसे a लिखा -1 और प्लस बी लिखा हमने 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अगर बाई चांस यहाँ पर हमारा ये प्लस का होता, अगर हम b को -2 ले लेते हैं ये, तो ये 1 -2 होता, तो हमें क्या मिलता, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो हम लोग इस बार इस वाली कंडीशन में, है ना, अगर हम लोग माइनस भी लेंगे या फिर प्लस भी लेंगे तो हमेशा ये हमारी जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग यहाँ तक अगर करके छोड़ देते तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच हो जाता, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग माइनस की वैल्यू रखते तो हमारा ये कहीं कहीं किसी कंडीशन में 0 से ग्रेटर नहीं होगा। मगर अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, इस केस में हमारा क्या होगा कि कोई भी वैल्यू रखेंगे माइनस की या प्लस की, 0 कुछ भी, हमेशा ये 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 20 आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।